आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आज आपके समक्ष एक नया वृतांत भक्त त्रिलोचन जी के बारे में रख रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले भक्त नामदेव जी का वृतांत आपके समक्ष रखा था, लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि देश के दक्षिणी हिस्से की तरफ से आए हुए भक्त नामदेव जी के गुरु भाई, जो कि वैश्य जाति के थे और ज्ञानदेव जी यानी कि ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे, उनसे ही दीक्षा प्राप्त की थी। दक्षिण में आपकी ख्याति यानी कि भक्त त्रिलोचन देव जी की ख्याति नामदेव की तरह बहुत हुई तथा जीव कल्याण का उपदेश वे देते रहे। आपको बड़े जिज्ञासु भक्तों में माना गया है। भक्त त्रिलोचन जी के बारे में भाई गुरदास जी ने कुछ इस प्रकार लिखा है। दर्शन देखन नामदेव, भलके उठ त्रिलोचन आवे। भक्ति करनी मिल दोई जने, नामदेव हर चलत सुनावे। मेरी भी कर बेनती, दर्शन देखा जे तिस पावे। ठाकुर जीनो पुछ्यो सु, दर्शन किवें त्रिलोचन पावे। हंस के ठाकुर बोलिया, नामदेव नो कह समझावे। हथ के आवे भेंट सो, तुसी त्रिलोचन में मुँह हिलावे। हौ अधीन हाँ भगत दे, पहुँच न हंगा भक्ति दावे। होई विचोला आन मिलावे। भाई गुरदास जी के द्वारा यह पंक्तियां लिखी गई थी। भक्त नामदेव जी और भक्त त्रिलोचन जी का आपस में अटूट प्रेम था। भक्त नामदेव जी के पास केवल नाम की बरकत थी, परंतु भक्त त्रिलोचन जी के पास माया भी बेअंत थी। वह सिमरन करने के साथ साथ आने जाने वाले अतिथि भक्तों की सेवा भरपूर किया करते थे, भोजन खिलाते थे तथा वस्त्र अन्न वगैरह दिया करते थे। एक दिन की बात है कि भक्त त्रिलोचन जी उठकर नामदेव जी के दर्शन करने के लिए चले गए। दोनों भक्त आपस में मिले, दर्शन किए, वचन विलास हुए तो भक्त नामदेव जी ने भगवान का यश, उनकी कीर्ति तथा दर्शन देने के बारे में कुछ वार्ताएं सुनाई। वार्ताओं को सुनकर भक्त त्रिलोचन जी के मन में आया कि वह भी दर्शन करें। उन्होंने भक्त नामदेव जी के आगे प्रार्थना की कि मुझे भी प्रभु जी के दर्शन हो जाएं तो मेरा जन्म भी सफल हो जाए। त्रिलोचन जी के मुख से ऐसी प्रार्थना को सुनकर भक्त नामदेव जी ने वचन किया, उनको पूछ लेते हैं, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जरूर ही दर्शन हो जाएंगे। दर्शन देने वाले पर यह निर्भर करता है। भाई गुरदास जी आगे लिखते हैं कि नामदेव जी ने विनती की। नामदेव जी की विनती सुनकर भगवान हंस पड़े और बोले कि पुण्यदान भेंटे करने पर हम प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारी भक्ति तथा प्रेम भावना पर प्रसन्न है, तुम्हारे कहने पर दर्शन दे देते हैं। जो भगवान का हुक्म था नामदेव जी को कहा और वह त्रिलोचन को सुना दिया गया। श्रद्धा भावना रखकर पुण्य दान करो, एक दिन दर्शन हो ही जाएंगे। यह सुनकर त्रिलोचन जी बहुत प्रसन्न हुए। त्रिलोचन जी की कोई संतान नहीं थी, केवल पति पत्नी दोनों ही प्राणी थे। संतों का आवागमन उनके घर बहुत होता रहता था, इसलिए उनको उनकी धर्मपत्नी को भगवान से बहुत लगाव था और स्वयं वे काम करते रहते थे। उन्होंने सलाहत की कि यदि कोई नौकर मिल जाए तो संतों की अच्छी सेवा हो जाया करेगी। बर्तन शीघ्र साफ न होने के कारण देरी होने पर कई बार संतों को भूखा ही जाना पड़ता है। वे ना जाएं, नौकर रखने की सलाह फिर पक्की हो गई। एक दिन संत त्रिलोचन जी बाजार में जा रहे थे तो आपको एक गरीब सा पुरुष मिला। उसका चेहरा
तंदुरुस्त था, आंखों में चमक थी तथा बहुत तेज था चेहरे पर। उसके वस्त्र फटे हुए थे। उसको देखकर भक्त त्रिलोचन जी ने झिझक कर पूछा, क्यों भाई, तुम कोई नौकरी करना चाहते हो क्या? उसने कहा, हाँ, मैं नौकरी ढूंढता फिरता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है जो कोई नहीं मानता, इसलिए मुझे कोई नौकर भी नहीं रखता। यदि कोई मेरी शर्त को मान ले तो मैं नौकरी करूंगा। त्रिलोचन जी, तुम्हारी क्या शर्त है? आप हमें बताइए। वो है पुरुष बोला कि जी, मेरी शर्त एक मामूली सी शर्त है। मैं रोटी कपड़े के बदले नौकरी करता हूँ। नकद रुपया कोई नहीं मांगता, परंतु घर का कोई सदस्य आपस में, आस पड़ोस में मेरी रोटी के बदले किसी से कोई बात ना करे। यह बिल्कुल ही ना कहा जाए कि मैं रोटी ज्यादा खाता हूँ या कम खाता हूँ। काम जो भी कहेंगे वो अवश्य करूँगा। मैं सारे काम जानता हूँ, रात दिन जागता भी रहता हूँ, तो भी कोई बात नहीं। यदि आपको यह शर्त मंजूर है तो मैं आपके घर रहने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन मेरे खाने के लिए टोका गया उस दिन ही मैं नौकरी को छोड़ दूंगा। मैं तो एक ही बात चाहता हूँ कि घर सलाह कर लें। भक्त त्रिलोचन जी ने उसकी शर्त को मंजूर कर लिया। यह जो सेवक भक्त जी के साथ चला, वास्तव में हरि जी भगवान स्वयं थे। नामदेव जी के कहने पर त्रिलोचन को दर्शन देने के लिए आए थे। भगवान ने अपना नाम त्रिलोचन को अंतर्यामी बताया। अंतर्यामी घर आ गया। घर के सारे काम उसको सौंप दिए गए, परंतु काम सौंपने से पहले त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी को बोल दिया कि देखो जी, इस सेवक को एक तो जुबान से बुरा शब्द मत कहना, दूसरा यह जितना भी खाए उसको खाने देना, चाहे 3-4 सेर अन्न ही क्यों ना खा जाए। खाने से मत टोकना और ना ही किसी को बताना। जो बताएगा, जो देखेगा या टोकेगा उसको दुख देगा। संत आते जाते रहे और सेवक अंतर्यामी आने जाने वाले सभी मेहमानों, अतिथियों की सेवा में मन से श्रद्धा पूर्वक करता रहा। संत बड़े प्रसन्न होकर जाते, साथ ही यह कहते कि यह सेवक तो भक्त रूप है, बड़ा ही प्रभु प्रेमी है। सब इस तरह महिमा करते ही जाते। भक्त त्रिलोचन जी की प्रशंसा सारे शहर में और शहर के बाहर भी होने लगी। इस तरह सेवा करते हुए 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद की बात है, एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी एक पड़ोसन के पास जा बैठी। नारी जाति का एक स्वभाव होता है कि वह बातें बहुत करती हैं। कई भेद वाली बातों को गुप्त नहीं रख सकती। कई बार एक स्त्री को जबरदस्ती जिद करके तंग करेंगी कि वह मन की बात बताए। इस स्वभाव के अनुसार त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोसन के पास बैठी थी। पड़ोसन ने उसको पूछा कि बहन, सत्य बताना कि तुम उदास क्यों रहती हो? चाहे आयु अधिक ही हो गई है, फिर भी चेहरे पर लाली रहती थी। हंस हंस कर आप बातें और हमसे विचार विमर्श करती थी। अब आपको क्या हो गया है? आपका रंग भी हल्दी जैसा पीला हो रहा है। आपको क्या, किस बात का दुख है? त्रिलोचन की पत्नी बोली कि पता नहीं था कि संतों की सेवा करने के लिए उनके घर स्वयं भगवान हैं। वह तो उसे आम मनुष्य समझती रही। अपनी तरफ से पर्दे से उस पुरुष यानी कि अंतर्यामी से छिपकर पड़ोसन से बातें करने लगी, परंतु वह अंतर्यामी था। वह तो घट घट की जानने वाला था। त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोसन को कहने लगी, बहन जी, क्या बताऊं, एक तो दिनों दिन बुढ़ापा आता जा रहा है, दूसरा संतों के आने की संख्या भी बढ़ गई है। आटा पीसकर पकाना पड़ता है, मैं पीसती रहती हूँ। तीसरा, जो सेवक है ना,
बात करती करती वह रुक गई। उसकी पड़ोसन ने कहा, रुक क्यों गई? बताओ, दिल का हाल दुख कम होता है। दिल का हाल बताने से भक्त जी की पत्नी बोली, बात यह है कि उन्होंने यानी कि भक्त जी त्रिलोचन जी ने बहुत पक्का वादा किया है कि किसी से इस बात को मत कहना, परंतु बहन मैं आपको बता रही हूँ, तुम आगे किसी से बात मत करना। वादा करती हो ना? बात असल में यह है कि जो सेवक रखा है ना, पता नहीं उसका पेट है कि कुआं है, उसका पेट भरता ही नहीं। 3-4 सेर अन्न उसके लिए रोजाना चाहिए। मैं तो पकाती हुई उकता गई हूँ। भगत जी उसे कुछ नहीं कहते। मैं तो बहुत परेशान हूँ। ऊपर से बुढ़ापा आ रहा है। वह घर उजाड़ते रहते हैं। यदि पास 4 पैसे ना रहें तो कल क्या खाएंगे? जब नैन प्राण जवाब दे गए तो बिना पैसे के, जानती हो, कोई सूरत भी नहीं पूछता। दिन रात सेवा करते रहते हैं। यह तो भक्त त्रिलोचन जी ही भूल करते हैं। ऐसे सेवक को नहीं रखना चाहिए। पड़ोसन ने कहा, उसे फिर घर से बाहर निकाल दो, दूसरा सेवक रख लो। यह कौन सी खास बात है? त्रिलोचन जी की पत्नी इस तरह बातें करती अपने दुखड़े को रोती हुई पड़ोसन के पास बहुत देर बैठी रही। दाल पकाने में अंधेरा हो गया। उसका विचार था कि सेवक पका लेगा, परंतु सेवक अंतर्यामी था। उसने सारी बातचीत दूर बैठे ही सुन ली। उसने जब अपनी निंदा होते देखी, उसी समय ही वह अपनी भूरी उठाकर घर से निकल गया। घर सूना हो गया। दरवाजे खुले पड़े थे। वह अदृश्य होकर अपने असली रूप में आ गया। पड़ोसन के पास से उठकर जब त्रिलोचन जी की पत्नी घर में आई तो देखकर हैरान हो गई कि घर के दरवाजे खुले पड़े हैं, लेकिन आवाजें दी, अंदर बाहर भी देखा, परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। रात को जब भक्त त्रिलोचन जी आए, उन्होंने भी आकर पूछा कि अंतर्यामी किधर गया, परंतु उनको कोई स्पष्ट और संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। त्रिलोचन जी समझ गए कि उनकी पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। अंतर्यामी की निंदा कर दी होगी, जिस कारण वह चला गया। कई दिन तक भक्त त्रिलोचन जी उस सेवक को ढूंढते रहे। वह नहीं मिला, तथा मिलना भी क्या था। एक दिन उनको रोते हुए वाणी हुई, त्रिलोचन, तुम्हारा सेवक अंतर्यामी सचमुच अंतर्यामी भगवान था। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही आया था, परंतु आपको उनकी पहचान नहीं हो सकी। तुम्हारी पत्नी ने बात बता दी। नामदेव जी ने सिफारिश की थी। यह सुनकर भक्त त्रिलोचन जी तड़प उठे। बहुत पछतावा हुआ उनको। पत्नी को कहने लगे कि तुमने बहुत बुरा किया। सेवक बनकर स्वयं भगवान हमारे घर आए थे, परंतु 2 सेर आटे के बदले आपने उनको घर से निकाल दिया। यह सब कुछ उसका है। उसकी माया हम उपयोग कर रहे हैं। यह तुम्हारा लालची और नारी मन प्रभु के भेद को नहीं समझ सका। खोटे भाग्य हैं हमारे। त्रिलोचन जी की पत्नी यह सुनकर विलाप करने लगी कि भगवान सारी उम्र उनसे नाराज रहा, संतान भी नहीं दी, और बुढ़ापे में जो सहायता करती, यदि अब नौकर रखा तो वह भी नहीं रहा। मैं ही बुरी हूँ। विधाता ने मेरे लेख, मेरे कर्म ऐसे बुरे लिखे हैं कि मैं बदकिस्मत हूँ। मेरा जीना किस काम का, अगर प्रभु ही रूठ गए। भगवान भगवान इस तरह ऊंची ऊंची आवाज में विलाप करती हुई प्रभु को बुलाने लगी। मुझे संतान ना दी। यदि संतान दी होती तो आज मुझसे भूल ना होती। भगवान सब कुछ। यह सुनकर भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी को समझाने के लिए बहुत प्रयास किया। वह भाव उनकी वाणी में से इस तरह मिलता है जैसा कि इसमें लिखा है। नारायण निंदस्य काई भूली गवारी, दुष्कृत सुकृत थारो करमरी, रहाओ संकरा मस्तक
बसता संकरा मस्तक बसता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिल्यो सारंग पान रे करम कर कलंक मफीटस री विश्व का दीपक स्वामी ताचेरे सुआर्थी पंखी राय गरुड़ ता चे बाधवा करम कर अरुण पिंगलारी अनिक पातिक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ भ्रमता लह न पारुरी करम कर कपाल मफीटस री अमृत ससीय धेन लक्ष्मी कलपतर शिखर सुनागर नंदी चे नाथम करम कर खारु मफीटसिरी दाधीले लंका गढ़ उपाड़ीले रावण बन सल बिसल आण तो खीले हरी करम कर कछौटी मफीटसिरी पूरबलो कृष करमना मिटरी घर गेहणी ताचे मोहि जापियले राम चे नामम बदति त्रिलोचन राम जी। जिसका परमार्थ, हे भगवान, ईश्वर पर दोष न लगाओ, दोष हमारे कर्मों का है। हम जो अच्छे बुरे काम करते हैं उनका फल वैसा ही पाते हैं। चंद्रमा शिव के माथे में है, हर रोज गंगा में स्नान करता है। उसी चंद्रमा की कुल में श्री कृष्ण जी हुए हैं, परंतु चंद्रमा ने इंद्र की सहायता की, जो कामुक होकर गौतम की अर्धांगिनी से पाप कर बैठा, जिस कारण उसे गौतम ने श्राप दे दिया। अभी तक चंद्रमा का कलंक नहीं मिट सका। सूरज की तरफ देखो, वह दुनिया को रोशनी देता है, दिए के समान है। अरुण रथवान है। अरुण का भाई गरुड़, गरुड़ को पक्षियों का राजा कहा जाता है। अरुण ने बींडे के पांव तोड़कर लोहे की छड़ी पर मोड़ा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अरुण पिंगला हो गया। भगवान शिव की तरफ देखो, वह कई पापों को हरते हैं, लेकिन स्वयं तीर्थों पर भटकते फिरते हैं। सरस्वती पर मोहित हो गए। शिव ने यह पाप समझकर ब्रह्म का सिर काट दिया। ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ब्रह्म का सिर उनके हाथ की हथेली से चिपक गया। इसको हाथ से उतारने के लिए शिव जी को कपाल मोचन तीर्थ पर जाना पड़ा। हे भाग्यवान, सागर की तरफ देखो, कितना टेढ़ा तथा गहरा है। इसी सागर में से अमृत, चंद्रमा, कमला, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, धन्वंतरी, वैद्य आदि निकले। अब सागर में से मिलते हैं, यह उनका पति है, परंतु देख लो, कर्मों का फल खारा है। इसलिए राम का सुमिरन करते जाओ। जो भगवान करता है वह ठीक ही करता है। अपने कर्मों का फल है। कर्म की मेहनत जीव खाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ यह वृतांत भक्त त्रिलोचन जी का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय भक्त त्रिलोचन जी की जय। श्री कृष्ण बंसी वाले की।